जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की कक्षा 5 की किताब से पाठ 8 नया समाज बनाएं। नया समाज, इसको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नया समाज बनाना यानी हमें एक नया आदर्श समाज ऐसा बनाना है जिसमें समानता की भावना हो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ के कार्य करने की भावना हो। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं। इस माटी का कण कण चंदन। इस माटी का यानी ये जो हमारी भारत भूमि है, इसकी जो मिट्टी है, इसका जो कण कण है वो चंदन है, मतलब कि वो चंदन के समान है, चंदन की तरह है। इस माटी का कण कण चंदन मतलब चंदन की तरह ही कीमती है, चंदन की तरह ही खुशबूदार है। इस माटी का कण कण चंदन के समान है। इसे करे हम शत शत वंदन। इसे करें हम शत शत वंदन यानी हम इसको 100 बार इसको वंदन करें। वंदन करना का मतलब होता है हम इसको प्रणाम करें। तो करें हम शत शत वंदन, इसे करें हम शत शत वंदन। नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दे हर घर आंगन। नई रोशनी की किरणें बन मतलब हम नई रोशनी की किरणें बने, यानी किरणें का मतलब है आशा। नई रोशनी की किरणें का मतलब होता है हम नई आशा लेकर आए, हम नई आशा बने। आज सजा दे हर घर आंगन। नया मतलब नई आशा लें और हम क्या करें कि सबके मन में मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं और हम मिलजुल के आगे बढ़ें, सब एक दूसरे की मदद करें और मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। अगर हम मिलजुल कर कार्य करेंगे तो हमारा कार्य कैसा हो जाएगा, हमारे काम सरल हो जाएंगे। तो ऐसे भाव हमको सबके मन के अंदर जगाने हैं, हमारे सब लोगों के अंदर नए भावों को जगाना है कि हमको मिलजुल कर आगे बढ़ना है। तो इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम शत शत वंदन। नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दे हर आंगन। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं, आओ नया समाज बनाएं। कवि क्या कह रहा है कि इस माटी का जो कण कण है वो चंदन के समान है, तो हम इसे शत शत प्रणाम करते हैं और नई रोशनी की यानी नई आशा के भाव हमारे मन में जगाएं। आज सजा दे हर घर आंगन, हम हर घर को, हर आंगन को सजा दें और मिलजुल कर आगे बढ़ने का हम सबके मन में ये भाव जगाएं कि सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना है और सबको एक दूसरे की मदद करते हुए उन्नति का मार्ग चुनना है। ऐसा समाज हमें नया बनाना है। श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। भारत माता के हम सपूत बन, नवजीवन की अलख जगाएं। धरा सभी की गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाएं। आओ नया समाज बनाएं। श्रम को जीवन मंत्र बनाएं। श्रम करना यानी मेहनत करना, श्रम का मतलब मेहनत करना। जीवन मंत्र बनाएं, जीवन मंत्र यानी हमारे जीवन का लक्ष्य बनाएं श्रम को। तो जो मेहनत है, मेहनत करने को क्या बनाना है, हमारे जीवन का लक्ष्य। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम खूब मेहनत करेंगे और अपने सफलता की ओर बढ़ेंगे। ऊंच नीच का भेद मिटाएं यानी ऊंच नीच के भाव हमारे मन में नहीं रखेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। सबको अपने भाईचारे के साथ एक समझते हुए हम ऊंच नीच के भाव को मिटाएंगे। भारत माता के हम सपूत बन, नवजीवन की अलग जगाएं। हम भारत माता के सपूत बनेंगे। सपूत क्या होता है, सपूत यानी सुपुत्र, अच्छा बच्चा, भारत माँ का अच्छा बेटा। सुपुत्र यानी अच्छे कार्य करने वाला बेटा बनेंगे। और इस सपूत का उल्टा क्या होता है, कपूत। कपूत यानी जो कुपुत्र होता है, जो अच्छी संतान नहीं होता है, माता पिता की सेवा नहीं करता, उनका कहना नहीं मानता और माता पिता को हमेशा तकलीफ देता है, वो होता है कपूत। तो हमें कपूत नहीं, हमें सपूत बनना है। इसमें कवि क्या कहता है कि भारत माँ के हम सपूत बन, यानी भारत माँ को हम अपनी जब माता मानते हैं तो हमें क्या बनना है, इनके सुपुत्र बनना है। हम इनके सुपुत्र बनेंगे और हम नवजीवन की अलग जगाएं। नवजीवन यानी नया जीवन और अलख जगाना, अलख जगाना यानी नए विचारों का प्रचार प्रसार करना।
तो हम भारत माता के सपूत बनेंगे और हम नवजीवन की अलग जगाएंगे। नए विचारों को हम लोगों में प्रसारित करेंगे, नए विचार उनको बताएंगे, सिखाएंगे, उनको समझाएंगे। धरा सभी की गगन सभी का यही प्रेम संदेश सुनाए। धरा यानी धरती और गगन का मतलब होता है आकाश। तो ये धरती और आकाश हम सभी का है, धरती भी हमारी है और गगन भी हम सभी का है। यही प्रेम संदेश सुनाए मतलब सभी को, हमको प्रेम भाव हमारे अंदर बना रहे, ऐसे ही भाव हम सबको प्रसार करें, सबको यही सुनाएं कि ये धरती हमारी है, ये गगन हमारे हैं। तो हम सभी इनके सुपुत्र बनकर अच्छे विचारों के साथ नए जीवन यानी नया जीवन के लिए शुरुआत करें और हमारे अंदर प्रेम भाव रहे। तो इसी तरह से हम एक नया समाज बनाएं। तो इसमें मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। आओ नया समाज बनाएं, श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। भारत माता के हम सपूत बन नवजीवन की अलग जगाएं। धरा सभी की गगन सभी का यही प्रेम संदेश सुनाएं। आओ नया समाज बनाएं। कवि क्या कहते हैं कि इस नए समाज में हम मेहनत से काम करने को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं और ऊंच नीच और भेदभाव का भाव हमारे मन में नहीं रहे, हमारे अंदर सिर्फ प्रेम का भाव हो और हम हमारे भारत माता के अच्छे पुत्र बनकर लोगों के अंदर नए विचारों को जगाएं। आपस में प्रेम भाव से तरक्की और उन्नति में एक दूसरे का मदद करें, प्रचार प्रसार करें। और लोगों को हमको क्या संदेश देना है कि ये धरती हम सभी की है, ये गगन हम सबका है और हम सबको प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तो ऐसा आदर्श समाज हमें मिलजुल कर बनाना है। इसलिए कवि कह रहा है आओ नया समाज बनाएं।